नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं सनी सिंह। आज मैं खड़ा हूँ मुजफ्फरनगर के हाईवे पर। मुजफ्फरनगर से एक फिर दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। मुस्कान नाम की महिला अपने आशिक के चक्कर में अपने ही दोनों बच्चों को जहर पिलाकर मौत की घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश से फिर एक बार दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मुस्कान नाम की एक महिला जिसने अपने दोनों बच्चों को जहर पिलाकर मौत की नींद सुला दी। दरअसल ये मामला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सामने आया है। आपको बता दें, आशिक के चलते आशिक के साथ मिलकर दोनों बच्चों को मुस्कान नाम की महिला ने जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। दो बच्चे थे, एक साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। हमारे यहाँ नारी शक्ति को दुर्गा का रूप भी कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज नारी शक्ति पर भी उंगलियां उठ रही हैं। हाल ही में एक मुस्कान का केस भी सामने आया है मुजफ्फरनगर से। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर से सिर्फ मुस्कान का ही केस सामने आया है, काफी जगहों से लेडीजों के केस सामने आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल बेनीवाल। इस समय मैं खड़ा हूँ मुजफ्फरनगर के हाईवे पर। दिन पे दिन महिलाओं के नए से नए रंग और रूप सामने आ रहे हैं। हाल ही में मुस्कान नाम की एक औरत ने अपने आशिक के चक्कर में अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। लगातार ऐसी घटनाएं देश में सामने आती जा रही है। हाल ही में अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं तो लगभग पीछे भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। एक माँ का बेटा उसकी बहू ने छीन लिया था। अपने आशिक के साथ उसने उसको मौत के घाट उतारा, फिर उसकी बॉडी ले जाकर छत पर लेके जाते हैं दोनों, आशिक और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, यानी कि पति की जो वाइफ होती है, उसको एक ब्लू कलर के ड्राम में पलस्तर के साथ जमा दिया जाता है और उनको लगता है हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। लेकिन कानून जब तफ्तीश करता है तो लाशों से भी सच उगलवा लेता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज लड़के एक दहशत में हैं, एक सदमे में हैं। अगर जो नई नई शादी करना चाहते हैं या उनके माँ बाप नए नए रिश्ते लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक सदमा सा लगा हुआ है, एक दहशत सी लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं शादी के बाद ये लड़की हमारे लड़के के साथ कोई घटना तो नहीं घटित कर देगी। आज सारी लड़कियों पर सवाल है। कुछ लोगों की वजह से, वो कहते हैं ना, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी महिलाएं गलत होती हैं, लेकिन महिलाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। आज हर घटनाएं पे महिलाओं का नाम है। क्या महिलाओं की रेस चल रही है जिसमें वो अव्वल आना चाहती हैं, नंबर 1 आना चाहती हैं? अगर नंबर 1 आना चाहती हैं तो इससे कुछ और करें ना, समाज में एक अच्छा काम करें, सोशल वर्कर का काम करें। हस्बैंड जो है, आदमी जो है, वो सुबह में निकलता है अपने घर के लिए, कमाने के लिए, अपने परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो चाहता है कि उनको वो सारी खुशियां दे, चाहे उसको कितना भी दर्द हो, चाहे उसका एक्सीडेंट हो, चाहे वो उसको कितना भी पीड़ा हो। लेकिन वो कभी परिवार में अपनी पीड़ा नहीं दिखा पाता, क्योंकि मर्द को कहते हैं दर्द नहीं होता। लगातार ऐसे उत्पीड़न जो मर्दों पर हो रहे हैं,
आखिर सरकार इस पे कब एक्शन लेगी? इस तरीके के जो केस है वो लगातार सामने आ रहे हैं। एक पिछले में अगर मैं जाऊं तो पिछले साल से इस साल तक अभी कुछ केस जो हैं वो वायरल हैं, जिन पे हमारी नजर पड़ गई है, लेकिन कुछ केस पर अभी पर्दा डाला हुआ है, वो उजागर नहीं किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे केस होंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं महिलाओं पर। अगर आपको किसी के घर में जाना ही नहीं होता, किसी की दुनिया बसानी ही नहीं होती, तो किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों करती हैं? बच्चे पैदा क्यों किए जाते हैं? अगर बच्चे पैदा किए जाते हैं तो उनकी अच्छी परवरिश क्यों नहीं होती? अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है। वो मामला पंजाब से है। उसके मिलियन में फॉलोवर थे, लेकिन उस महिला का कुछ मतभेद हुआ। क्या बात हुई ये तो खबर में ही पता लगेगी। लेकिन ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकार को इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम नहीं लगानी चाहिए? आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? लगातार ऐसी वारदातें क्षेत्र में और हमारे राज्यों में हो रही हैं। ये बहुत चिंता का विषय है।